Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So in this video we will study introduction part for exercise 4.3 from class 9th NCERT. सो इस एक्सरसाइज 4.3 में मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में गिवन होंगे. उनको आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. मींस उस इक्वेशन को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है. तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में. तो स्टूडेंट्स आपने 4.2 में जो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं. मींस आपको इक्वेशन गिवन थी, उससे आपने पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे. ठीक है, तो उसी का ही ये वन स्टेप अहेड है. पहले आपको ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, ऑर्डर पेयर निकालने, उसके बाद आप ये करेंगे. सो देखिए, जैसे हमने 4.2 में एक क्वेश्चन देखा था. सपोज ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वाई लीनियर इक्वेशन बिकॉज जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी डिग्री क्या है 1. सो 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y. तो ऐसे आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इसको एल्जेब्रिकली पहले आपने इसमें रिप्रेजेंट किया था. तो एल्जेब्रिकली करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख के रिमेनिंग टर्म्स को आप अदर साइड शिफ्ट कर देंगे. और मोस्टली आप उसी वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखो जिसका कोफिशिएंट 1 है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y जो है, y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है. दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड कि 1 है. सो हमने y को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और रिमेनिंग टर्म जो है 2x है इसको अदर साइड शिफ्ट कर दिया. तो अब ये जो इक्वेशन आ गई है ये एक साइड हो गया आपके पास 1 वेरिएबल और अदर साइड हमने शिफ्ट कर दिया. अब हम रैंडमली डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है दैट इज x टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y. तो हमने अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी वैल्यू ले सकते हैं. तो जैसे सपोज आपने x की जगह 0 लिया, तो जब x की जगह 0 हो गया तो y कितना हो गया, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0. So 2 into 0 is 0, that means 7 minus 0 which is 7. So order pair कैसे लिखते हैं, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x का, कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y का. तो x आपने पुट किया था 0, तो x 0 हो गया, कॉमा y का आंसर क्या आया करस्पॉन्डिंग 7. सो 0, 7 आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गया. लाइकवाइज आपने x की जगह 1 पुट कर लिया, तो x 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1, सो y इक्वल्स टू 5. तो क्या बना ऑर्डर पेयर, x कॉमा y दैट इज x1 एंड y 5. तो ये आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे. मतलब पहले आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं ये अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में देखेंगे. वैसे कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं ये आपने 4.2 में देख लिया, और प्लॉट कैसे करना है ये हमने चैप्टर 3 में भी देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ठीक है, तो अब इन दोनों का एक्चुअली मिक्सचर ही है जो हम 4.3 में पढ़ेंगे. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे आपको इक्वेशन गिवन है उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है वो समझते हैं. सो लेट्स से हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. अब इस इक्वेशन को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ में प्लॉट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया. अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख के रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड शिफ्ट करेंगे. और जैसे कि आपको पता है कि उसी वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखो जिसका कोफिशिएंट क्या है 1 है. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें x और 2y के बीच में x का कोफिशिएंट 1 है, सो इट्स इजी टू कीप x टू लेफ्ट हैंड साइड. तो हमने x को लेफ्ट हैंड साइड में रखा इक्वल्स टू दिस इज 6 प्लस 2y. जब ट्रांसफर हो गया अदर साइड इट बिकम्स माइनस 2y, सो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y. तो ये इक्वेशन आ गई है आपकी. 1 वेरिएबल को आपने अदर टर्म्स में लिख दिया. अब आप क्या करेंगे, राइट साइड में जो वेरिएबल आ रहा है दैट मीन्स y आ रहा है, इसमें रैंडमली y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी. ट्राई करो स्मॉलर वैल्यूज पुट करने के लिए बिकॉज इट इज ईजी फॉर यू टू फर्दर प्लॉट इट इन ग्राफ. ठीक है, अगर आप बड़ी वैल्यूज करोगे तो वो मुश्किल हो जाता है ग्राफ में प्लॉट करना. सो लेट्स से अगर हम ले लेते हैं when y इक्वल्स टू 0, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0. राइट, सो एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 zeros are 0, दैट इज x इक्वल्स टू कितना हो गया 6. तो हमारे पास पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ पे, आपको जब भी ऑर्डर पेयर में याद रखना हमेशा x कॉमा y की फॉर्म में लिखते हैं. सो x कॉमा y दैट इज x इज 6 कॉमा y इज 0. सो फर्स्ट आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट 6 कॉमा 0. आप साइड बाय साइड इसमें टेबल ऑफ सोल्यूशन भी बना ले, इससे इजी हो जाता है आपके पास ग्राफ में प्लॉट करने के लिए. जस्ट टेबल से आपने वैल्यूज देखी एंड प्लॉट कर दिया. सो यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल्स है x एंड y, तो यहाँ पे लिख दिया x और y. सो x 6 है, y 0, दैट मीन्स x की जगह 6 एंड y की जगह 0 आ गया. लाइकवाइज आप एक और वैल्यू निकाल लो.
कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। लेट्स से हम ले लेते हैं 1 y इक्वल्स टू 1। जब y आपने 1 लिया तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना दिस वन, 6 माइनस 2y, तो 6 माइनस 2y, y की जगह आपने 1 पुट किया है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1। सो इम्प्लाइज x कितना हो गया, 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 विच इज 4। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया ऑर्डर पेयर, x कॉमा y, x इज 4 कॉमा y इज 1, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को भी आपने यहाँ पे प्लॉट कर देना है, x आपने डाला 4 तो y कितना आ गया 1, ओके। एक और वैल्यू ले लो, लेट्स से आप नेगेटिव पॉजिटिव जीरो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट ट्राई करना है कि स्मॉलर वैल्यूज आए। लेट्स से अगर मैं लेती हूँ व्हेन y इक्वल्स टू 2, तो y की जगह जब हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y, दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 2, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 2 ज़ा 4, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। सो y 2 पुट करने पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई, 2। सो ऑर्डर पेयर क्या बना, x कॉमा y, x इज 2, अगेन y इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पे आप टेबल ऑफ सोल्यूशन में लिख देंगे x 2, y भी आपके पास 2 आ गया, ओके। तो ऐसे हम इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो डैट कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो ऐसे हम y की डिफरेंट वैल्यूज ऐसे पुट कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हमें प्लॉट करना होता है मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स आर सफिशिएंट, बिकॉज आपके पास एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स इनफ है। बट आप अगर आप चाहते हैं कोई मिस्टेक ना हो तो मैक्सिमम 3 कर लो, बियॉन्ड दैट कोई नीड नहीं है, एटलीस्ट 2, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू प्लॉट अ पॉइंट इन द ग्राफ। तो ये आपके पास अब कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। सो ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में जैसे आपको पता है 2 लाइंस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, और एक होता है स्ट्रेट वर्टिकल लाइन विच इज नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है। जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज द ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, मतलब x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स वैल्यूज होती है जो इनफाइनाइट तक चलती है, ओरिजिन के राइट साइड लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं जो नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। लाइकवाइज ओरिजिन के टॉप में अगर देखें पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव वैल्यूज, एंड ओरिजिन के बॉटम में आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती है जो इनफाइनाइट तक चलती हैं। तो पॉइंट्स जो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग करना है, मतलब कितने मैक्सिमम आपको कोऑर्डिनेट है। जैसे एक्स में, पॉजिटिव एक्स में यहाँ पे वैल्यूज आप देखो टेबल में, पॉजिटिव एक्स में मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू है 6, तो यानी 6 तक तो आपको लिखना ही है, तो 0 में पॉजिटिव हमने 6 तक लिख दिया। लाइकवाइज आप देखो x में नेगेटिव कोई वैल्यू है क्या, हमने x की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है, तो अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज आप जितना छोटा रखें ग्राफ को उतना ही सही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ शो करने के लिए कि ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये आपको यहाँ पे नेगेटिव भी लेके दिखा दिया। लाइकवाइज आप y को पहले देख लो कि पॉजिटिव y में मैक्सिमम कितनी वैल्यूज आ रही है, डिजिट मैक्सिमम है 2, तो 2 तक तो मिनिमम लिखना ही है, उसके आगे आप थोड़ा बहुत अगर ग्राफ बड़ा प्रोवाइडेड है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। लाइकवाइज नेगेटिव हमने नहीं लिया, बट शो करने के लिए आपको दिखाया कि नेगेटिव वैल्यूज आप बॉटम में लिखते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका कि ग्राफ कैसे बनाना है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट होता है ओरिजिन पे, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको लिखना भी है दिस इज एक्स डैश, स्लैंटिंग लाइन होती है दैट इंडिकेट्स नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। लाइकवाइज ये वाई होती है वाई एक्सिस, सो पॉजिटिव वाई एंड वाई डैश मीन्स नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट द पॉइंट्स इन ग्राफ। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ सोल्यूशन में क्या था, x 6 y 0, मतलब पहला कोऑर्डिनेट है आपके पास 6,0। सो x 6 y 0 के लिए आप क्या करेंगे, x के लिए आपको हॉरिजॉन्टल चलना है और y के लिए क्या करना है, वर्टिकल चलना है। तो यहाँ पे x 6 है y 0 है, मतलब y के लिए तो आपको कोई स्टेप लेना नहीं है, ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे, x के लिए हॉरिजॉन्टल चलेंगे यानी कि इस साइड चलेंगे, राइट, और वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं। तो x 6 है यानी कि 6 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। अब y तो 0 है, दैट मीन्स यही आपके पास पॉइंट आ गया, राइट, यही आपके पास क्या पॉइंट हो गया, x है 6, y, 0, तो 6, 0 ये हो गया आपके पास फर्स्ट पॉइंट। लाइकवाइज अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x 4 y 1, x 4 है यानी कि पॉजिटिव का 4 है, तो ओरिजिन से आपने हॉरिजॉन्टल चले आप 4 स्टेप राइट साइड में, बिकॉज पॉजिटिव 4 है, x 4 और y 1 दैट मीन्स वर्टिकल आपको ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज 1, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, इसको आपने डॉट लगा के x 4, y 1।
तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आपके इनफ होते हैं सोल्यूशन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए, क्योंकि अब आप देखेंगे इनको आप ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। ओके, देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो स्ट्रेट लाइन को आप जितना भी एक्सटेंड करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो सारे सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। जैसे अब आपने तो थर्ड पॉइंट भी लिया, थर्ड पॉइंट क्या है, x2 y2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये x2 मतलब पॉजिटिव यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में 2, y2 हेयर, तो देखिए ये पॉइंट भी इसी लाइन पे आ रहा है, x2, y2। सो मतलब कि जितने भी पॉइंट्स आपके इस लाइन के ऊपर फॉल करेंगे वो सारे सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को भी आप लिख देंगे, हमने इक्वेशन ली थी x + 2y = 6। सो यहाँ पे लिख दिया x + 2y = 6। तो अब ऐसा नहीं है, देखिए जितने पॉइंट्स इस इक्वेशन पे आए, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो हम इनफाइनाइट पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं एक इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, राइट। बट यहाँ पे सपोज मैं कोई रैंडमली एक पॉइंट ले लेती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या वो इस पे फॉल करता है। सपोज मैंने ले लिया जैसे ये x4 है और y2 है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है। अब आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है चेक वेदर दिस पॉइंट फॉल्स ऑन दिस इक्वेशन और नॉट। तो हमने कौन सा पॉइंट लिया, 4,2। तो हमें ग्राफ से तो पता चल गया कि ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो देखिए हमने पॉइंट क्या लिया, 4,2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 6। तो LHS क्या है, x + 2y। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है x और सेकंड क्या होता है y। तो अगर हम इसे पुट करें यहाँ पे तो 4 + 2y यानी कि 2 × y क्या है, 2। सो 4 + 2 = 4, 4 + 4 कितना हो गया, 8। और RHS क्या है, जो इक्वेशन है हमारे पास, RHS तो 6 है। तो LHS और RHS दोनों डिफरेंट हो गए ना, नॉट इक्वल टू। दैट मीन्स ये एल्जेब्रिकली वे है कि ये सोल्यूशन नहीं है। तो आप पुट करके देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पॉइंट आपके अदर पॉइंट आप कोई भी ले लेते हैं इस लाइन से बाहर, तो वो सोल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में बस आपको मेनली 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। जो पॉइंट्स इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे ओनली वही सोल्यूशन होंगे, अदर पॉइंट्स आर नॉट द सोल्यूशन। सेकंड, जो ऑर्डर पेयर होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं उसे रीड करने में। फर्स्ट होता है x का, सेकंड होता है y का। तो x, y, ठीक है। तो x, y होता है ऑर्डर पेयर। आपको पहले इक्वेशन ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कि आप एक वेरिएबल को लेफ्ट और रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड शिफ्ट करेंगे, राइट। और ग्राफ में क्या होता है, आपको ये देखना है कि मैक्सिमम आपको उतने ही पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जितने आपने टेबल ऑफ सोल्यूशन में फाइंड आउट करे। सो इट्स वेरी मच सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कितना कॉम्प्लेक्स है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे कि ग्राफ में कैसे प्लॉट करने हैं या आपको सोल्यूशन कैसे चेक करना है, ठीक है। सो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि कैसे प्लॉट करते हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।